प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। हम क्लास 4 सब्जेक्ट ईवीएस के चैप्टर पढ़ रहे हैं फूड एंड फन। तो अब हम शुरू करेंगे। फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स गिव अस मिनरल्स एंड विटामिन्स। बोलते हैं कि जो ताज़ा फल और सब्ज़ी होते हैं, ताज़ा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मेवे और सब्जियां जो होती हैं वो हमें क्या देती हैं? मिनरल्स और विटामिन्स। वेजिटेबल्स आर रिचर इन मिनरल्स लाइक आयरन एंड कैल्शियम दैन फ्रूट्स। बोलते हैं कि जो वेजिटेबल्स होते हैं वो उनमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, जैसे कि आयरन और कैल्शियम। मेवों के मुकाबले में ज़्यादा आयरन और कैल्शियम किन में होता है बच्चों? वेजिटेबल्स में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, कैबेज, ड्रम स्टिक लीव्स एट्सट्रा। बोलते हैं कि ये ज़रूरी है कि हमें हरी पत्ती वाली सब्जियां खानी चाहिए, जैसे पालक हो गया, कैबेज हो गया, ड्रम स्टिक लीव्स एट्सट्रा। पपायाज आर रिच इन विटामिन ए। जो पपाया है वो विटामिन ए से भरपूर होता है। नेसेसरी फॉर गुड आई साइट, और जो है किसके आंखों की रोशनी के लिए पपाया बहुत ही ज़रूरी है। ऑरेंजेस आर रिच इन विटामिन सी विच हेल्प्स टू बिल्ड योर रेजिस्टेंस। बोलते हैं कि ऑरेंजेस जो है, संतरे जो है, उनमें विटामिन सी अच्छी मिकदार में होता है। और विटामिन सी किस इस्तेमाल में आता है बच्चों? विटामिन सी जो बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होती है हमारे में, विटामिन सी उसके लिए मदद करता है। आवर बॉडी नीड्स ए लॉट वाटर। अगला टॉपिक है बच्चों वाटर। आवर बॉडी नीड्स ए लॉट ऑफ वाटर। हमारा जो शरीर है उसको बहुत सारा पानी चाहिए होता है। वाटर इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जो पानी है वो खाने को पचाने में मदद करता है, और जो हमारे शरीर में जो ब्लड जो खून बहता है, जो खून दौरा करता है, वो इसी पानी की वजह से ही है। इट थ्रोज आउट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी एंड कीप अस फिट। ये हमारी बॉडी, जो हमारा शरीर है, उससे गंदगी को बाहर निकालता है और हमें तंदुरुस्त रखता है। अब बोलते हैं रा फूड। वी ईट फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स विदाउट कुकिंग। बोलते हैं हम कभी कभार कोई फ्रूट या कोई वेजिटेबल्स बिना पकाए खाते हैं। वी ईट ड्राई फ्रूट्स सच एज मैंगोज, एप्पल्स, बनानाज एक्स्ट्रा विदाउट कुकिंग। बोलते हैं हम पके हुए फ्रूट्स जैसे कि मैंगोज हो गए, एप्पल्स हो गए, बनानाज हो गए, वगैरह वगैरह, वो हम पकाने के बगैर खाते हैं। वी ऑल्सो ईट सैलड ऑफ रॉ वेजिटेबल्स। हम एक्चुअली सलाद भी, जो कच्ची सब्जियां होती हैं उनका सलाद भी खाते हैं। सच है, जैसे कि कैरेट हो गया, यानी कि गाजर, रेडिश, मूली, टमाटर हो गया, ककम्बर हो गया, खीरा, बीट रूट हो गया, चुकंदर, कैबेज हो गया, बंद गोभी एक्स्ट्रा। उसके बाद बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, इसमें हमने 3 सवाल किए थे, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 हम कल करेंगे। अब बोलता है रॉ वेजिटेबल्स कंटेन मैनी विटामिन। जो कच्ची सब्जियां होती है उसमें बहुत सारी विटामिन होती है। द रॉ फूड शुड ऑलवेज बी फ्रेश एंड क्लीन। बोलते जो कच्ची सब्जियां या जो कच्चा खाना होता है, जैसे कि सलाद हो गया, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, शुड ऑलवेज बी फ्रेश एंड क्लीन। ये हमेशा ताज़ा और साफ़ होने चाहिए। ऑलवेज वॉश द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन क्लीन वाटर बिफोर कटिंग और ईटिंग। बोलते हैं हमें हमेशा फ्रूट्स, मेवे और वेजिटेबल्स हमें साफ़ पानी में धोना चाहिए, काटने और खाने से पहले। कट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ईट इमीडिएटली। बोलते हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को काटो और उसी समय खा लो, मतलब जल्दी ही खाने के बाद हमें वो जल्दी ही खाने चाहिए काटने के बाद। रिमेंबर टू कवर ऑल कट फ्रूट्स। बोलते हैं ये भी याद रखो कि जितने भी फ्रूट्स आपने काटे उसको अच्छी तरीके से उसको ढक दिया जाए, यानी कि उस पर अगर किसी बर्तन में रखा तो उसके ऊपर ढक्कन अच्छे से होना चाहिए। इफ़ केप्ट अनकवर्ड दे मे बी अटैक्ड बाय फ्लाइज एंड जर्म्स। अगर हमने उसको फ्रूट्स को ढक के नहीं रखा तो उस पर कौन अटैक कर देगा? कीड़े और फ्लाइज, जो मक्खियाँ होती है। रॉटन फूड सब्सटेंसेस मस्ट बी थ्रो अवे। जो खाना सड़ा हुआ होगा उसको हमें हमेशा फेंकना चाहिए। अब अगला टॉपिक है बच्चों कुकड फूड। कुकड फूड यानी कि जो खाना हम पका के खाते हैं। कुकड फूड इज सॉफ्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट। बोलते जो कुकड फूड, जो पका हुआ खाना होता है, वो नरम होता है और पचने में वो आसान होता है। इट इज़ टेस्टी टू, इज ये स्वादिष्ट या मज़ेदार भी होता है। रॉटन फूड सब, सॉरी बच्चों, हियर आर सम कॉमन मेथड्स ऑफ कुकिंग। अब नीचे कुछ कुकिंग्स के तरीके दिए हैं, तो आज अभी वो पढ़ेंगे हम बच्चों। क्या क्या है? बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है? राइस, दाल, फिश करी, वेजिटेबल्स एक्स्ट्रा आर प्रिपेयर्ड बाय
बॉइलिंग दम इन वाटर, जैसे चावल हो गया, दाल हो गई, फिश करी हो गई, या सब्जियां हो गई, या वगैरह वगैरह है जो पानी में उबाल के बनाई जाती है। इसी तरीके से दूसरा प्रोसेस है स्टीमिंग। स्टीमिंग क्या होता है? सम फूड आइटम्स लाइक इडली, डोसा, ढोकिया एक्स्ट्रा आर कुकड इन स्टीम। स्टीम क्या होता है बच्चों? जो पानी का भाप होता है, जो पानी स्टीम होता है, भाप होता है, कुछ चीज़ उससे बनती है, जैसे कि इडली हो गया, ढोकलाज हो गया। अगर आज देखा जाए तो बच्चों जो आप मोमोज खाते हैं वो भी स्टीम से ही बनता है। उसके बाद है रोस्टिंग। रोस्टिंग होता है सम फूड आइटम्स सच एज चपाती, naan, peanuts, etc. are cooked by roasting on a hot pan or on burning coal। बोलते रोस्टिंग होता है भुना हुआ। कुछ खाना हम भुन के भी खाते हैं, जैसे कि रोटी, चपाती हो गई, रोटी हो गई, वो भी रोस्ट करके खाते हैं हम, जिस पे तवे पे जिसको बना के खाते हैं। नान हो गए, नान भी बच्चों क्या होता है? एक किस्म की रोटी होती है। पीनट्स हो गए, जो मूंगफली के दाने हैं, मूंगफली के दाने नहीं बच्चों, जो मटर के दाने होते हैं, वगैरह वगैरह, आर कुकड बाय रोस्टिंग ऑन ए हॉट पैन और ऑन बर्निंग कोल। बोलते इसको रोस्ट किया जाता है या किसी तवे के ऊपर, या किसी गर्म पैन के ऊपर, गर्म तवे के ऊपर, या जलते हुए कोयलों के ऊपर। चौथा होता है फ्राइंग। फ्राइंग होता है तली हुई चीज़ें, कुछ चीज़ें जो तल के बनाई जाती हैं, जैसे सम फूड आइटम्स सच एज पूरी, समोसा, बताटा वड़ा, पकोड़ा, वेफर्स एक्स्ट्रा आर फ्राइड इन ऑयल और घी। बोलते कुछ चीज़ जैसे कि पूरी हो गया, या समोसा हो गया, या बटाटा वड़ा हो गया, या पकोड़ा हो गया, या वेफर्स हो गए, इनको तेल में तल के बनाया जाता है, या घी में इनको तल के तैयार किया जाता है, या खाने के लिए बनाया जाता है। और फिफ्थ प्रोसेस है बच्चों बेकिंग। ब्रेड, केक्स, बिस्किट्स एक्स्ट्रा आर बेक्ड इन एन ओवन। बोलते हैं इनको बेक करके, किसमें बेक किया जाता है बच्चों? ओवन में इनको बेक करके बनाया जाता है। तो उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज है, जो कि कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम वो करेंगे। थैंक यू बच्चों।